मैं दीपिका स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कल्चर जीके और आज जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ तो इसमें का ये नहीं है कि जो भी आंसर आ गई ये क्वेश्चन है उसके बाद से आंसर में बता दी और उसी पे छोड़ दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी आंसर आएगा उसके बारे में, ये मान लीजिए ये जो पाई का नृत्य वाला है तो इसकी जो भी ऑप्शन आएगी उसके बारे में पूरा डिटेल से हम बताएंगे आप लोग को। तो ठीक है, आप लोग वीडियोस पूरा देखिएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं मैं लेती हूँ इसलिए, क्योंकि आप लोग अगर यहाँ से कुछ टाइम बचा लेंगे तो मैं यही सोचती हूँ कि कम मिनट का रहेगा तो फिर जो मिनट रहेगा आप लोग का तो आप लोग कहीं और स्टडी में लगा देंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं और आप लोग पूरा वीडियोस देखिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ, आप लोग बीच में छोड़ के मत जाइएगा। तो पहला है, पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है। जो पाइका होती है ये एक नृत्य होती है, तो ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो पहली ऑप्शन है झारखंड, दूसरी है राजस्थान, तीसरी है पंजाब और चौथी है केरल। तो कौन सा होगा। कुछ मैं सेकेंड की टाइम दे रही हूँ आप लोग को, आप लोग बताइए, उसके बाद फिर मैं बता रही हूँ। मैं लाइव तो नहीं रहती हूँ लेकिन फिर भी मैं इसलिए देती हूँ टाइम ताकि आप लोग थोड़ा सा सोचिए, उस पर विचार करें, अमल करें, ठीक है। तो इसका होगा आप लोग का पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है, तो वो संबंधित है झारखंड। अब ये क्यों है, तो पाइका झारखंड का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। जो पाइका होती है वो झारखंड का पारंपरिक, ठीक है, लोक नृत्य होता है। इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ नृत्य करते हैं। यानी कि जो उसमें का जो पुरुष होते हैं वहां के, वो सैनिक का वेशभूषा धारण करके, यानी कि उनकी जो वस्त्र होती है उस तरह की वस्त्र और जैसी उनकी एक्टिंग होती है, उस मतलब जैसा उनका कार्य होता है उस तरह की वो एक्टिंग करते हैं और पूरे उल्लास के साथ, ठीक है, जोश के साथ वो नृत्य करते हैं। और झारखंड के अन्य नृत्य होते हैं, तो कौन कौन सी होती है झारखंड की और अन्य नृत्य, आप लोग को मैं यहाँ से पूरी डिटेल्स में दे रही हूँ कि वहां की कौन कौन सी नृत्य है। आप लोग इसे लिख भी सकते हैं, तो बता रही हूँ मैं। तो अलकप एक नृत्य है, उसके बाद से है कर्मा, मुंडा, अग्नि, झूमर, जनानी झूमर, मर्दाना झूमर, पैका, ये सब नृत्य है। फगुआ और कौन सा है, हुंटा नृत्य, मुंदारी नृत्य, सरहुल, छिटका मतलब झिटका जो होती है, डांगा, डोमचक और घोड़ा नाच। तो ये सब झारखंड की प्रसिद्ध जो होती है पारंपरिक जो होती है वो वहां की नृत्य है, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर यहाँ की पाइका है, ठीक है। और ये भी सब आप लोग इसे याद किए रहिएगा, लिख लीजिएगा, आती है एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछती है। तो आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कह रही है, शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है। जो शिव कुमार शर्मा थे वो किस वादन के लिए प्रसिद्ध है। तो पहली है सरोद, दूसरी है बांसुरी, तीसरी है संतूर और चौथी है सितारा। तो कौन सी होगी आप लोग बताइए सोच के, फिर मैं बता रही हूँ। कुछ सेकेंड की मैं टाइम भी दे रही हूँ। शिव कुमार शर्मा किस वादन के लिए प्रसिद्ध है, तो वो है संतूर। अभी किस लिए है तो बता रही हूं, पंडित शिव कुमार शर्मा, जो पंडित शिव कुमार शर्मा थे, इनका जन्म कब हुआ था, 13 जनवरी 1938, जम्मू कश्मीर भारत, ठीक है, जम्मू कश्मीर भारत। प्रख्यात भारतीय संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य होता है, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, प्रख्यात भारतीय संतूर एक कश्मीरी लोक वाद्य होता है। 1 4 5 6 इनका
जम्मू के गायक पंडित उमा दंत शर्मा के घर हुआ था। तो ये भी आप लोग को समझ में आ चुका होगा। तो आइए देखते हैं तीसरा क्या कह रही है। तीसरा कह रही है मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। तो आप लोग बताइए सोच के। पहली ऑप्शन है माइकल एंजेलो, दूसरी है लियोनार्डो द विंची, तीसरी है पिकासो और चौथी है वान योग। कौन सी? वान योग। तो कौन सी होगी आप लोग पहले सोचिए, उसके बाद मैं बता रही हूँ। मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था। माइकल एंजेलो, लियोनार्डो द विंची, पिकासो, वान योग। ठीक है, इसकी होगी आप लोग का लियोनार्डो द विंची। लियोनार्डो द विंची। इसके बारे में पूरी बता रही हूँ कि जो मोनालिसा थी, मोनालिसा विश्व प्रसिद्ध इटली के महान कलाकार लियोनार्डो द विंची की वह अमर कलाकृत है, जिसे विंची ने सन 1503 से 1507 के मध्य पेंट किया था। इस चित्र का बनाने में लियांड्रो को 4 साल लगे थे। ठीक है, चित्र को बनाने में लियांड्रो को 4 साल लगे थे। 4 साल लगे थे। इसी दौरान उन्होंने सेट पॉल पवित्र तथा वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट आंद्रे नामक 2 अन्य कलाकृतियां भी बनाई। तो इतनी डिटेल्स थी और आप लोग इसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रही हूँ आप लोग को। और अगर आप लोग को मतलब जल्दी जल्दी लगा होगा कि मैं बोल रही हूँ, तो उसको आप लोग फिर से उसे रिपीट कर दीजिएगा पीछे की तरफ से स्क्रॉल करके, तो वो आ जाएगी। तो इसका हो गया लियोनार्डो द विंची। और चौथा क्या कह रही है, भीमबेटका। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। जो भीमबेटका होती है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। पहली है गुफाओं को शैल चित्र, दूसरी है सोन नदी का उद्गम स्थल, तीसरी बौद्ध प्रतिमाएं और चौथी है खनिज। कौन सी? खनिज। तो कौन सा होगा आप लोग सोचिए, फिर बता रही हूँ। तो ये होगा आप लोग का भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो वो है गुफाओं के शैल चित्र। गुफाओं के शैल चित्र लगा दे रही हूँ। अभी क्यों बता रही हूँ इसके बारे में। जो भीमबेटका थे, भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पौराणिक, ठीक है, आवासीय पुरास्थल है। पुरास्थल है। यहाँ आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रो, ठीक है, शैलाश्रो के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। चित्र भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। तो ये भी आप लोग को समझ में आई होगी। तो 5वां देखते हैं। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। जो सिखों के धार्मिक स्थल होते हैं उनमें से ये जो ऑप्शन है, इनमें से कौन सा स्थल भारत में नहीं है। तो पहली ऑप्शन है ननकाना साहिब, दूसरा है नांदेड़, तीसरा है पोंटा साहिब और चौथा है
केसगढ़ साहिब। तो इसको अभी दिखाई दे रही, हाँ अब देखिए दिखाई, अब सही है। इसको आप लोग बताइए कौन सा होगा। सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? ननकाना साहिब, नांदेड़, पांवटा साहिब, केशवगढ़ साहिब। तो वो है आप लोग का ननकाना साहिब। ननकाना साहिब, इसके बारे में बता रही हूँ कि जो ननकाना साहिब थे पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, ठीक है, पंजाब प्रांत में स्थित एक शहर है। इसका वर्तमान नाम सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के नाम पर पड़ा, ठीक है, नाम पर पड़ा। और उसके आगे हम इनका पूरा नाम है राय भोईदी लवंदी था, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या था? राय भोईदी लवंदी था। तो ठीक है, आइए छठवां देखते हैं क्या कह रही है। देखते हैं छठा क्या कह रही है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब जन्म कहाँ हुआ था? जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे मोहम्मद साहब, जन्म उनका कहाँ हुआ था? तो पहली ऑप्शन है मक्का, दूसरी है मदीना, तीसरी है जेरूसलम और चौथी है बगदाद। तो कौन सी होगी आप लोग बताइए सोच के। तो इसकी होगी आप लोग की मक्का। उसकी क्यों होगी बता रही हूँ। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, ठीक है। लगभग 613 ईस्वी के आसपास मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। तो आप लोग को समझ में आई होगी। मैं बहुत जल्दी में हूँ क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए हैं घर पे। तो तीसरी क्या कह रही, तीसरी कह रही ये, हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 7वां है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह है, यानी कि जो त्रिरत्न सिद्धांत था सम्यक धारण सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो वो कौन सा है? पहले ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरे ईसाई धर्म, तीसरे जैन धर्म, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग बताइए, फिर बता रहे हैं। तो इसका होगा आप लोग का ये तीसरा जैन धर्म। तो ये क्यों होगा बता रही हूँ कि जैन धर्म में त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र सम्यक ज्ञान और किस धर्म की महिमा है, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये 8वां देखते हैं। उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। कौन सी ऐसी होती है, मतलब देश है राज्य जो भी है वहां पे लठमार की होली होती है। तो पहली है वृंदावन में, दूसरे बरसना में, तीसरी है मथुरा में, चौथी है गोकुल में। तो कौन सी होगी? तो वो होगी आप लोग का बरसना में, ठीक है। तो मैं बहुत जल्दी थी क्योंकि कुछ गेस्ट आए हुए हैं घर पे। तो फिर इसके बारे में बता रही हूँ मैं। उत्तर प्रदेश के बरसना में होली के त्योहार पर लठमार होली मनाई जाती है। तो ठीक है, आज की 8 क्वेश्चन कंप्लीट होती है। और अगर अच्छा लगे आप लोग को तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा और नोटिफिकेशन पर, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाए। तो ठीक है, बाय।